नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, जो अक्टूबर-नवंबर महीने में होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो। लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने इस बीच एक ऐसा इतिहास रचा है जिसको आप सुनेंगे, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, अगर बिहार में जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पे है। इनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। तो तेजस्वी यादव एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे भी जा रहे हैं, जो कि आपने देखा था पिछली बार। दोस्तों, सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। कहने का मतलब है 243 सीटों में इनके गठबंधन को 110 सीट मिल पाई थी और बीजेपी के गठबंधन को 125 सीट मिली थी। यानी कि अगर 7, 8, 9 सीटें इधर से उधर हो जाती तब क्या होता? तब सरकार तेजस्वी यादव की बन सकती थी। इसमें 5 ओवैसी वाला नहीं जोड़ा गया है, जो ओवैसी के लोग भी 5 इसमें शामिल हुए थे इनकी पार्टी में। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एनडीए को कुल मिलाकर के 82 लाख, एनडीए में बीजेपी को 82,02,067 वोट मिला था पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में। और दोस्तों, जेडीयू को 64,85,179 वोट मिला था। बीआईपी, मतलब कि जो बीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, जिनके 4 विधायक जीत कर आए थे। मुकेश सहनी विधान परिषद के रास्ते मंत्री भी बने थे। बाद में बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बीआईपी को 6,39,840 वोट मिले थे। हम 3,75,564 वोट, कुल मिलाकर के 1,57,02,650 वोट एनडीए को मिला था पिछली बार जब चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इतना वोट मिला था, 1,57,00,000 से ज्यादा। वहीं पर महागठबंधन को कितना वोट मिला था, यह देखना बहुत जरूरी है। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, 97,38,855। बीजेपी और आरजेडी की तुलना करेंगे तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी थी और बीजेपी से ज़्यादा पिछली बार वोट भी आरजेडी को मिला था। और दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस जो 70 सीटों पर लड़ी थी, केवल 19 सीट जीती थी। बहुत ही बेकार प्रदर्शन था। इसी प्रदर्शन की वजह से सरकार ये लोग नहीं बना पाए। कांग्रेस को 39,95,319 वोट मिला था। सीपीआई एमएल को 13,33,682 वोट मिला। सीपीआई को 3,49,489 वोट मिला। सीपीआईएल को 2,74,155 वोट मिला था। महागठबंधन को 1,56,91,500 और बीजेपी को 1,57,02,600 इतना वोट मिला था। दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रिकॉर्ड क्या है? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, सदस्यता अभियान चलाती हैं और जितने सदस्य होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उतना वोट किसी भी पार्टी को मिले। लेकिन पिछली बार जो आरजेडी को जो वोट मिला था दोस्तों, 97,38,855, अब की बार आरजेडी ने 1,07,00,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी कि एक संकेत हो सकता है आरजेडी के लिए, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदा हो सकता है आरजेडी के लिए कि पिछली बार 97 लाख ही वोट मिले थे और अब की बार तो हमारे सदस्य कितने हो गए हैं? 1,07,00,000। दोस्तों, आरजेडी के इतने जब सदस्य बने हैं तो वहीं पर बीजेपी की भी बात करना जरूरी है। बीजेपी भी सदस्यता अभियान बिहार में ही नहीं पूरे देश में चला रही थी।
जब बीजेपी बिहार में ही नहीं पूरे देश में चला रही थी तो बिहार में कितने सदस्य बने? 1 करोड़ का टारगेट था बीजेपी का, मैक्सिमम 60 लाख से ज्यादा नहीं बन पाए थे। यानी कि बीजेपी में सदस्यता अभियान को लेकर बिहार में सफलता हासिल नहीं लगी, विफलता हासिल लगी। और वहीं पर आरजेडी ने एक बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है, जिस आंकड़े के सहारे हमें कह सकते हैं कि आरजेडी ने सदस्यता के तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त हासिल कर ली है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।